नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं अपने एग्रीकल्चर साथी 1.0 पे, जो कि थर्ड सेमेस्टर में चल रहा है और थर्ड सेमेस्टर को अपन कंटिन्यू कर रखे हैं। इसमें अपनी सब्जेक्ट हो जाएगी आज की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको सिलेबस का वीडियो देखना है, उसके बाद में आपके सब्जेक्ट समझ में आएगी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, इस सब्जेक्ट का कोड हो जाएगा भाई 40 211। 40 211 ये कोड हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसमें आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा बनाना की खेती, यानी कि केला की खेती, ठीक है। बनाना, हिंदी में बात करें तो केला और इंग्लिश में बात करें तो बनाना। कल के वीडियो में अपन ने बात की थी भाई, कल के वीडियो में अपन ने चर्चा की थी आम की खेती के बारे में, कंप्लीट कर लिया था आम की खेती को। आज अपन केले की खेती को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 2 मिनट का वेट करिएगा आप, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ उससे पहले, ठीक है। हाँ जी, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये मार्कर। अब देखिएगा, सबसे पहले केले की अपन अन्य नाम की बात कर लें, जो कि इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है। जेट की एग्जाम में तो मानकर चलिए इतना पूछ लिया गया है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके बीएससी एग्रीकल्चर वाले न्यू टाइप सॉल्यूशन में भी मिलता है, न्यू टाइप क्वेश्चनों के अंदर भी मिल जाता है ना। इसका अन्य नाम है एप्पल ऑफ पैराडाइज। क्या है इसका अन्य नाम? एप्पल ऑफ पैराडाइज। एप्पल ऑफ पैराडाइज। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो। एग्रीकल्चर जिंद बाबा बोल रहे हैं भाई कि सर रोजाना क्लास होती है क्या? हाँ जी, रोजाना क्लास होती है अपने चैनल पर और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो रही है, ठीक है। रोजाना पहली क्लास आपकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की रहती है, खरीफ क्रॉप्स वाली। उसके अंदर वो क्लास आपको 9:30 बजे मिलती है सुबह, इस चीज का ध्यान रखें। 11:30 बजे आपको ये हॉर्टिकल्चर वाली क्लास अवेलेबल होती है। फिर शाम को 6 बजे अपन लाइव आते हैं। उस लाइव क्लास के अंतर्गत आपको 20 MCQ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वो और रहते हैं आपके जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित, ओके। डबल एओ के अंदर, एओ के अंदर हर कंपटीशन एग्जाम में काम आते हैं, लेकिन ज्यादातर जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ठीक है भाई। तो सेशन को लाइक और शेयर आपको करना है। अन्य नाम की बात कर रहे थे अपन, एप्पल ऑफ पैराडाइज से बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो स्वर्ग का सेव, स्वर्ग का सेव, ठीक है। अब बेसिक से अपन बात करेंगे और एडवांस तक चलेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले क्या करते हैं अपन? बोटनिकल नेम की बात करते हैं, ठीक है। सारी अपन सब्जेक्ट में यही करते आए हैं और यही करते चलेंगे, ठीक है। बोटेनिकल नेम की बात करें, बोटेनिकल नेम, तो वानस्पतिक नाम हो जाएगा इसका मूसा पेराडिसिका। कौन सा हो जाएगा? मूसा पेराडिसिका। मूसा पेराडिसिका इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। अगर अपन इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली आपके वानस्पतिक नाम बोटेनिकल नेम से निकल जाएगी। ये मूसा है, इससे निकल जाएगी म्यूजेसी, जो म्यूजेसी, म्यूजेसी। इसकी गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n बराबर 33 होता है। ये कैसा होता है? ट्रिप्लोइड होता है, त्रिगुणित होता है ना, त्रिगुणित होता है। बोटनिकल नेम मूसा पेराडिसिका, फैमिली म्यूजेसी और गुणसूत्र संख्या इसमें 33, यानी कि ट्रिप्लोइड होता है। नेक्स्ट बात करें इसके ओरिजिन पैलेस की, ओरिजिन पैलेस। तो इसका ओरिजिन पैलेस हो जाएगा आपके इंडो मलाया से। कौन सा क्षेत्र? इंडो मलाया क्षेत्र, इंडो मलाया। उसके बाद में बात करें अपन, ये जो केला होता है ये आपको ध्यान रखना है, इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? खाने योग्य भाग, ये अपन केले का कौन सा भाग खाते हैं? ध्यान रखिएगा, केले का अपन मीजो एंडोकार्प खाते हैं। क्या खाते हैं? मीजो एंडोकार्प, मीजो
यानी कि मेजोकार्प प्लस एंडोकार्प। अब ये चीज मैं समझ जाता हूँ कि क्या होता है मेजोकार्प और एंडोकार्प। ओके, देखिएगा कुछ इस तरीके का आपको केले का ये देखने को मिलता है, केला देखने को मिलता है, इस तरीके का होता है केला। गाजर बन गई वैसे तो, लेकिन केला इस तरीके का होता है ना, डायग्राम पे मत जाना। तो ये केला होता है, इसका ये बीच वाला पार्ट तो अपन छील के खाते ही हैं। तो ये तो क्या हो गया, मेजोकार्प हो गया। ये कौन कौन सा हो गया, आपके मेजोकार्प हो गया। और जो इसके छिलके होते हैं वो भी अपन खा जाते हैं कभी कभी। बहुत सारे विद्वान ऐसे होते हैं कि वो बात करें तो इसका छिलका भी नहीं छोड़ते, है ना। छिलके का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, जो व्हाइट व्हाइट कलर का आता है, जिससे केला ढका हुआ होता है, ओके, उसको अपन बोलते हैं एंडोकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेजो एंडोकार्प हो जाएगा। उसके बाद में क्या छूट रहा है, इसके बाद में छूट रहा है भाई, इसमें आपके फल प्रकार छूट रहा है। ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन फल प्रकार की। फल प्रकार देखिएगा, इसमें बीज नहीं पाया जाता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसलिए फिर भी ये सरस या बेरी प्रकार का है। मैंने बताया था आम की खेती के अंदर कि जिस भी आपके फ्रूट के अंदर सबसे ज्यादा बीज पाए जाएंगे, मतलब बीज ज्यादा पाए जाएंगे, वो सरस या बेरी प्रकार, उसमें फल प्रकार होगा। लेकिन केला एक ऐसा है जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता। देख लेना, केले में बीज पाया जाता है क्या, इसमें नहीं पाया जाता। फिर बीज का फल प्रकार क्या है, सरस या बेरी है। अब अपन बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट दे रखा है कि जो केला है वो क्या है, आपकी कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। और ये चीज मैंने कल वाली क्लास में बताई थी। जो केला है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। केला कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, 36% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इस चीज का ध्यान रखें। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि अपन ऐसे मानो खेल के मैदान है, खेल के मैदान के अंदर जो कुश्ती करने वाले होते हैं उनको एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जल्दी एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, केले का सेवन करते हैं। केले से क्या होती है, जल्दी से ऊर्जा मिल जाती है। क्यों, क्योंकि केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केले में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ओके, 36%। नेक्स्ट बात करें कि केले के अंदर विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो केले के अंदर विटामिन ए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब अपन उत्पादन की बात कर लेते हैं। उत्पादन में आपको आम के अंदर बताया था मैंने, ट्रिक याद है क्या, ये वाली बीएमसी उत्पादन की है। और क्षेत्रफल की कौन सी है, ये है। उत्पादन के अंदर बीएमसी, बनाना, मैंगो एंड सिट्रस। तो बनाना कौन से नंबर पे है, फर्स्ट है। विश्व के अंदर जो भारत है वो कौन से नंबर फर्स्ट पे है, विश्व में भारत। अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो केले उत्पादन के अंदर विश्व में भारत पहले स्थान पर है, और क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। ओके, अब बात करें सबसे ज्यादा भारत के अंदर कहाँ होता है केला। भारत के अंदर होता है भाई तमिलनाडु में। कहाँ होता है साथियों, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर होता है। तमिलनाडु के अंदर आपके एनआरसी सेंटर ऑफ बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना, जो आपके केले का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है, वो है आपके तमिलनाडु के अंदर। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा तमिलनाडु में उगाया जाता है, सही है। और ये तमिलनाडु में कौन सी जगह है, वो जगह का नाम आप लिख लेना, तिरुचिरापल्ली। इसके अंदर ये एनआरसी सेंटर है आपका, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना। केले का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, आपके तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। और सबसे ज्यादा भारत में तमिलनाडु में। राजस्थान की बात कर ले कि सर राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो जो संभावनाएं हैं वो राजस्थान में बताई जा रही है भाई, बांसवाड़ा में। कहाँ, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन बताया जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बेसिक सी बातें, बेसिक सी बातें हो गई है। अब अपन जलवायु और भूमि की बात करेंगे, यानी कि सॉइल एंड क्लाइमेट की। ओके, तो मैं यहाँ पे, ये तो अपनी हो गई भाई बेसिक बातें। ओके, अब यहाँ बात करता हूँ मैं आपको जलवायु की। तो बांसवाड़ा में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण पाई जाती है। तमिलनाडु में कौन सी पाई जाती है, उष्ण पाई जाती है। और इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए, सबसे पहले मिट्टी का ध्यान रखना। मिट्टी से आप पकड़ लोगे इसकी जलवायु को। मिट्टी कौन सी चाहिए, एक तमिलनाडु के अंदर होता है। तमिलनाडु के अंदर जो बीच होते हैं ना, जैसे गोवा वाले बीच में, है ना, वैसे तमिलनाडु के अंदर जो समुद्र होते हैं उनके आसपास में ज्यादा पाए जाते हैं इसके पेड़, है ना, तमिलनाडु के अंदर। तो मिट्टी कौन सी हो जाएगी इसकी, मैं बात कर रहा हूँ समुद्र की। तो समुद्र की मिट्टी बह बह के आती है, उसको बोलते हैं अपन बलुई दोमट है, बलुई दोमट मृदा बोलते हैं उसे, ध्यान रखना, है ना। जो समुद्रों से आती है, उपजाऊ होती है वो बहुत ज्यादा। इसलिए इसकी मिट्टी कौन सी हो जाएगी आपके
बलुई दोमट। अब वो समुद्र है वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, गर्मी भी भाई साहब बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पानी वाष्पीकरण द्वारा ऊपर जाएगा, इसलिए वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। इसलिए तो तमिलनाडु के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं, कलर कैसा होता है उनका, काला होता है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए जलवायु कौन सी हो जाएगी, उष्ण हो जाएगी। उसके अंदर उष्ण में देखना आप, उष्ण में हल्की सी गर्म भी होना चाहिए, और वहां पे पानी भी तो होता है, इसलिए आर्द्र भी होती है। वो मिट्टी है, ये जलवायु है, वो हल्की सी गर्म होती है और आर्द्र होती है। अब इसके लिए जो तापमान होता है वर्दी के लिए, वो 15 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये मैंने कॉमन रूप से लिखा है, किस प्रकार से लिखा है ध्यान रखना, देख आराम से। 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो कम से कम तापमान होना ही चाहिए। इसकी वर्दी जब होती है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 27 होना चाहिए, 27 से ऊपर नहीं रहना चाहिए टेम्परेचर की वर्दी के लिए। ओके, मर्दा की बात करते हैं अपन, मर्दा सब में आ जाएगी सेम बलुई दोमट। आज आपको पता लग ही गया कि बलुई दोमट कौन सी मर्दा होती है। सर आप बता रहे थे हमें हर क्रॉप के अंदर बलुई दोमट है, बलुई दोमट चिल्लाते हो, तो आज आपने बता ही दिया कि बलुई दोमट कौन सी होती है। जो समुद्र के पास में पाई जाती है ना, वो मर्दा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो घुल घुल के फिर बारिश पानी के साथ आ जाते हैं। और पानी के साथ आके जब वो मर्दा एक जगह इकट्ठी होती है ना, तो उस जगह देखना आप, फसल उगा के देखना एक बार, बहुत अच्छी फसल होती है। ठीक है? ये इसकी मर्दा की बात हो गई और सोयल की बात हो गई। उसके बाद में इसमें दे रखा है भाई केले की उन्नत किस्में दे रखी है। उससे पहले इसको अपन क्लीन कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो स्क्रीनशॉट के लिए 1 मिनट आपके लिए ले लिया होगा। अब इसको अपन साफ करते हैं, क्लीन कर देते हैं यहाँ से। अब अपन बात करेंगे इसकी उन्नत किस्मों के बारे में। बहुत सारी किस्में हैं, आपको सारी की सारी किस्में याद नहीं रखनी, आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट किस्में याद रखनी है, जो कि आपके आगे कंपटीशन लेवल के अंदर में भी काम में आ जाए, और साथ में बीएससी एग्रीकल्चर के काम में भी आ जाए। क्योंकि कंटेंट ही अपनी पहचान है, इस चीज का ध्यान रखना भाई। कंटेंट ही अपनी पहचान है। हर कोई कंटेंट दे देता है, सब देते हैं भाई, किसी की बुराई नहीं कर रहा, देख सब देते हैं कंटेंट, अपनी जगह सब बेस्ट होते हैं, लेकिन कंटेंट अपनी भी पहचान है। ठीक है? केले की अपन वेराइटीज की बात कर रहे हैं, किसकी वेराइटी, केले की। इसमें देखिएगा, केले की किस्मों में देखिए तो पूवन सबसे पहले ही इंपोर्टेंट आ जाती है, जो कि पन्नामा विल्ट होता है, रोग होता है ये पन्नामा विल्ट, इसके लिए प्रतिरोधी होती है, रेसिस्टेंट वेराइटी है ये। केले के अंदर जो पन्नामा विल्ट होता है उसके लिए रेसिस्टेंट वेराइटी है। फिर है ग्रांड नेने, ग्रांड नेने, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, G9, पूवन, रस्थली, रोबस्टा, रस्तली, रोबस्टा, ग्रांड नेने, पूवन, और कौन सी रहेगी भाई, और आपकी रह गई भाई इसमें, रोबस्टा हो गई, रस्तली हो गई, इसमें तो बरसाई, कुन्नन है, कुन्नन का ध्यान रखना, नैंड्रेन, नैंड्रेन एंड कुन्नन। तो कुन्नन आपकी वेराइटी है ना, ये आपको जो छोटे बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको भोजन के रूप में भी दी जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, कुन्नन वेराइटी। ठीक है, पानी पिएगा एक बार। ठीक है जी, इतनी ही वैरायटी आपको याद रखनी है। ये आप इसमें रोबस्टा को अंडरलाइन कर लो, पन्नामा विल्ट वाली पूवन को अंडरलाइन कर लो, कुन्नन को कर लो, नैंड्रेन को कर लो। ये G9 तो है ना, फिर भी नहीं पूछी जाती ये रस्तली भी नहीं पूछी जाती, लेकिन नैंड्रेन, कुन्नन, पूवन, रोबस्टा, इन चारों को आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन। ये जो केला होता है इसमें प्रवर्धन कैसा होता है सर, इसमें बीज ही नहीं पाई जाता, तो इसके पौधे कैसे बनते हैं, प्रोपोगेशन, हिंदी वालों के लिए प्रवर्धन। ओके, प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। देखो, इसका जो मेनली प्रोपोगेशन होता है वो आपको पता है किसके द्वारा होता है, पता है? तो देखिए मैं बात कर लेता हूँ, तलवार सकर्ष जो होते हैं ना, तलवार सकर्ष, तलवार सकर्ष, या मैं बात करूँ तो स्वार्ड सकर्ष। कौन से? स्वार्ड सकर्ष। ये सर ये स्वार्ड सकर्ष क्या होता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो भाइयों इधर देखना, ये मान लीजिए आप केले का प्लांट है, ठीक है, ये केले का प्लांट है, ओके। अब इसमें स्वार्थ सकर्ष, सॉरी हाँ, स्वार्थ सकर्ष, तलवार सकर्ष कौन सा होगा, जो ये जड़ क्षेत्र है, इसकी ये जड़ क्षेत्र है, तो इसके पास में यहाँ पे क्या होता है,
ये वाली जो टहनी होती है ना सबसे नीचे होती है, सबसे कोमल होता है ये। इसमें पूरा ऐसे मान लो रस भरा रहता है आपके केले का। सबसे कोमल होता है ये तलवार तक। और ये तलवार की आकृति क्या होता है, मतलब इसको देखेंगे आप तो ये तलवार की आकृति का होगा, ऐसे तिक्का, है ना। इसको यहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ पे काट के, और ये मर्दा हो गया, अपना खेत हो गया भाई साहब, इसके अंदर लगा देंगे। ओके। इसमें आईबीए का थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे ताकि जड़ों का फुटान हो जाए। ओके। आईबीए का जैसे जड़ एक बार बन जाएगी उसके बाद में तुरंत जो पूरा पौधा है वो खड़ा हो जाएगा। तलवार से कट को अपन सवार सकस बोलते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि इस सवार सकस का वजन कितना होना चाहिए, तो 500 से 750 ग्राम। ओके। एक आता है आपके 10 से 12 केजी, 6 से 8 केजी, ऐसे आते हैं, है ना। वो आपके खजूर के अंदर चलेंगे। कंफ्यूज मत हो ना, खजूर के अंदर चलेंगे तो खजूर का प्रवर्धन करते हैं ना अपन ऑफ शूट से। किससे? ऑफ शूट से। उसमें 10 से 12 केजी वाले ये चलेंगे, है ना, दो प्रकार के। आप सोच रहे होंगे कि सर फ्रूट के अंदर दो प्रकार के से दे रखे थे कि किनका वजन कितना होना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर 500 से 750 ग्राम आपके स्वास्थ्य कर्ष का वजन होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है ना, आजकल ये इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा। आजकल इतना सब सोचते हैं कि भाई इनसे कौन काटेगा, इनको कौन इतने मेहनत करेगा, इसलिए एक आगे ट्रिक वो चलती है। मैं बात करूं, विधि चलती है प्रोपोगेशन की, मेथड चलती है, वो है आपकी उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन बात करें तो टिश्यू कल्चर। कौन सी? टिश्यू कल्चर। और इस टिश्यू कल्चर की भाई क्या पहचान होती है? इसमें आपको वायरस फ्री पौधे मिलते हैं, वायरस फ्री प्लांट मिलते हैं, है ना, जिनमें वायरस नहीं होता। क्वेश्चन आ जाए। और अभी जेट के 2025 के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन कि पता नहीं वेराइटी फसल तो कौन सी दे रखी थी आपके, फसल को छोड़ो, कि कौन सी प्रवर्धन की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत, पता नहीं फसल कौन सी थी, फसल को आप छोड़ दो, स्किप कर दो, मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर याद आता तो मैं आपको बता देता। मान लीजिए आप, वो क्वेश्चन इस प्रकार से था, मानिएगा आप, है ना, कि आप फसल को छोड़ दीजिएगा, मैं केला ले रहा हूँ यहाँ पे, तो कि केले के अंदर ऐसी कौन सी विधि है जिसमें रोग मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया था इसी साल डेट 2025 के आपके एग्रीकल्चर के पेपर में, उठा के देख लेना, मिल जाएगा आपको। उत्तक संवर्धन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर के द्वारा वायरस फ्री आपको प्लांट मिलते हैं, वायरस मुक्त पौधे मिलते हैं। ओके। प्रोपगेशन की बात हो गई। प्रोपगेशन के बारे में भाई आपको दे रखा है प्रमुख कीट और रोग। सबसे पहले अपन इसके कीट की बात कर लेते हैं। केले का कीट, और दूसरा रोग। देखिएगा, कीटों के अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है, इसमें एफिड कीट दे रखा है। कौन सा? एफिड। कीट और रोगों के बारे में कोई नहीं पूछता, बस आपको खाली लिख के आना है। तो एक आधा मैं बता देता हूँ। जो एफिड होता है, ये जो आप शीर्ष गुच्छा मुच्छा रोग होता है ना केले में, इसका संचरण करता है गुच्छा मुच्छा रोग। एफिड जो होता है ना, जिसको अपन चेपा बोलते हैं, ये गुच्छा मुच्छा रोग होता है केले के अंदर। इसका क्या करता है? वाहक है, इसका संचरण करता है, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फैलाता है। एफिड। रोगों की बात करें तो सबसे पहले ये हो जाएगा पन्नामा विल्ट। पन्नामा विल्ट हो जाएगा, पन्नामा विल्ट। इसका रोग जगह याद रखिएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ऑक्सीस्पोरम कवक। ऐसे ही बात करूं, दूसरा रोग कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा, आपके यहाँ तो नहीं लिखेगा आपको, आप यहाँ पे लेके चलो इसे। दूसरा हो जाएगा भाई गुच्छा मुच्छा। गुच्छा मुच्छा। एक आधा रोग और बता देता हूँ मैं, एक रोग और बता देता हूँ आपको। केले का गुण बता रखा है इसमें, गुच्छा मुच्छा बता, सिंगा टोका भी बता रखा है, सिंगा टोका याद रख लेना। तो तीसरा सिंगा टोका, सिंगा टोका, सिंगा टोका। ओके। याद रखना है आपको। तो ये यहाँ पे आपके केला कंप्लीट होता है। अब मैं आपको, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक रहेगी पूरे आपके जितने भी जो फ्रूट्स वाले फ्रूट्स चलेगी आपके, चाहे वो केला हो, चाहे एप्पल हो, चाहे ये क्या बोलते हैं, मैंगो हो, गवावा हो, सब में कॉमन चलेगी। यहाँ पे देखिएगा आप। ओके। हाँ। देखो कि जब इनकी अपन उपज या भंडारण करते हैं, इनका भंडारण करते हैं, ये चीज याद रखिए, कब भंडारण करते हैं,
तो इनके पास अपने को देखनी होती है 85 से 90% इसमें नमी होनी चाहिए, उस पर अपन भंडारित इसको कर देते हैं। वैसे तो 70 से 80% के करीबन होना चाहिए, लेकिन अपन 85 से 90% मान के चलते हैं। 85 से 90% इसमें हर फसल, हर जो पौधा होता है आपके, उसके अंदर 85 से 90% नमी होनी चाहिए, तभी अपन को भंडारित कर देना चाहिए, है ना, और अच्छे से पक जाना चाहिए, तभी अपन को भंडारित करना चाहिए। तो ये आपके आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है, बनाना यानी कि केला। केला की खेती के बारे में आज अपन ने स्टडी कर ली, और कल का नेक्स्ट टॉपिक अपना चलने वाला है। तो कल के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट बातें होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।